नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जो पार्ट हम न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका आज हम आपको कराने वाले हैं पार्ट नंबर 16। इससे पहले पार्ट नंबर 15 तक हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अगर आप ऐसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी। और ये क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ग्रुप डी से लिए गए क्वेश्चन है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, एक द्रव्य जिसमें 39 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। दोस्तों, आपको सांद्रता की गणना करने को बोला है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस लगभग पार्ट में मैंने कराया है। और ऐसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको याद रखना होगा विलय क्या होता है, विलय बटा क्या होता है, विलायक प्लस विलय इंटू 100 करोगे। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा प्रतिशत में देना है। दोस्तों, कैसे में देना है, ग्राम में भी ऑप्शन में था काफ़ी शिफ्टों में, तो ग्राम वाले ऑप्शन में आपको आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रतिशत में ही देना है। अब ये विलय क्या है, जो कम मात्रा है, यानी कि 49 जो ग्राम है ये कम मात्रा विलय हुई, और जो 320 ग्राम है ये क्या है, विलायक है। और विलय दोनों को जोड़ने के बाद जो भी सॉल्वेंट बनेगा, जो भी टोटल नीचे का मात्रा बनेगी सॉल्वेंट बनेगा, उसको हम विलय और सॉल्वेंट इंटू 100 करेंगे। जो भी मात्रा निकलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो ही आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए अब आप देखो, हम करते हैं विलय बराबर लिखेंगे हम कितना, 49 जो आपको दे रखा है, यानी कि ये विलय है। और विलायक प्लस विलय, विलय तो ये रहा जो कि 49 है, और विलायक जो कि 320। तो 320 और 49 क्या हुआ, 369 क्या होगा, 369 होगा। और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। अब जैसे आप देखो इसको लिख सकते हो 4900 इंटू 369। आप जब इसको काटोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 13.28%। क्या होगा, प्रतिशत। ऐसा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कभी भी देना होगा तो हमेशा प्रतिशत में देना है, ये नहीं कि आप ग्राम में दो। तो इसका आंसर क्या होगा, 13.28%। ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, देखो जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाह होती है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचता है। दोस्तों, आप समझो, आपके पास इसमें क्या क्या गिवन है। देखो, ए यानी कि एम्पियर है हमारे पास, यानी कि धारा है, और वोल्टेज है, और हमको क्या निकालना है, आई निकालने को बोला। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आर निकालना है हमें। पहले आर निकालेंगे, जैसे ही आर मिल जाएगा, आर निकालने के बाद हम करेंगे जो बी है, जो ये बढ़ने को बोला है, इतना बी बढ़ गया है, तो इसमें जैसे हम आर का भाग देंगे तो हमें आई मिल जाएगा। तो हम लगाएंगे इसमें क्या, गति का प्रथम ओम का नियम। क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम। अब वो क्या होता है, B बराबर आई आर। क्या होता है, B बराबर आई आर होता है। तो ये रहा ओम का नियम। इसी नियम के आधार पे ये होने वाला। अब वो कैसे होने वाला, आप देखो, हमारे पास पहली लाइन में क्या बोल रखा है भाई, 4 एम्पियर दे रखा है और वोल्टेज इतना हो जाता है, यानी कि हमको चाहिए आर। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसी को, आर बराबर लिख सकते हैं बी आई। तो जैसे ही आर बराबर बी आई लिखेंगे हमें आर मिल जाएगा। तो आर लाने के लिए बी बराबर, अब देखो हम लिखते हैं 60, तो 60 लिख लिए। बटे में लेंगे 4, तो 4 ले लिए। अब जैसे हम इसमें भाग देंगे तो 15 क्या मिल गया हमारे पास, आर जो कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मिल चुका है। क्या मिल चुका, 15 आर यानी कि प्रतिरोध मिल चुका है। अब आप आगे क्या लिखा हुआ देखो, यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचता है। अब यानी कि आई बूझा है हमें, तो आई कैसे लेके आएंगे, इसी ओम के नियम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो आई बराबर
आई चाहिए हमें, तो आई बराबर हम लिख सकते हैं बी बटा आर, क्योंकि हमें आर मिल चुका है 15, तो हम बी भी है हमारे पास जो कि बढ़ने को बोला है इतना हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो बी की जगह पे जो कि आपको दे रखा है कितना 157.5 वोल्टेज बटा जो कि आर जो हमारे पास निकला था 15, तो हमने 15 लिख लिए। अब हमें क्या मिलेगा, जो कि आई मिलेगा। अब जो धारा होती है, जो धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर में जो कि ऑप्शन में आंसर है आपके पास, तो देख सकते हो। अब जैसे ही हम इसमें 15 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा क्या 10.5, क्या होगा 10.5 क्या होगा एम्पियर। अब ये एम्पियर में क्यों होगा, क्योंकि जो धारा बूझी गई थी, धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसके साथ हमें आंसर देना है। तो ये था इसका क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों शिफ्टों में एक से बाद एक शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक सुचालक में से 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाह होता है जिसमें 2 अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोध होगा, यानी कि सुचालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध निकालने को बोला। अब आप समझो दोस्तों, इसमें आपके पास क्या क्या है, देखो बी यानी 4 वोल्ट यानी कि गतिज ऊर्जा है, यानी कि बी विभवांतर है, और एम्पेयर यानी कि आई है, यानी कि आई है हमारे पास और बी है, और हमें क्या चाहिए आर। तो इसमें भी क्या लगेगा, वही ओम का नियम लगेगा, क्योंकि देखो आर निकालने को बोला है, आई हमारे पास है, एम्पेयर यानी कि आई है, और बी जो कि विभवांतर दे रखा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, ओम का नियम ही लगाएंगे। इसमें भी ओम का नियम क्या लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। अब वो क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, तो इसी पे सेट करेंगे। देखो कैसे, हमको पूछा प्रतिरोध, तो हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा आई। ओके, आर बराबर बी बटा आई कर सकते हैं, क्योंकि बी हमारे पास है कितना 4, तो 4 ले लिए बटा 2 क्या है जो कि एम्पेयर है, तो 2 हम यहाँ लिख लिए। अब ये 2 का हम इसमें 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, 2 बार जाएगा। और प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 ओम। तो क्या होगा इसका आंसर 2 ओम, ये होगा आंसर। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो मैं सेट से लिया हूँ उसमें प्रतिरोधकता बूझ रखी थी, बट ऑप्शन में प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक है वो नहीं था, तो इसका होने का तो प्रतिरोध ही होगा। लेकिन अगर आपको प्रतिरोधकता बूझी जाए, क्या प्रतिरोधकता बूझी जाए, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका होता है दोस्तों ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ओम मीटर। इसका क्या होता है, ओम, इस तरह से। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है, 2 ओम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखें। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर -1 के एक समान वेग से, दोस्तों ये मीटर सेकंड -1 होगा, मीटर सेकंड -1 के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजे। दोस्तों द्रव्यमान बूझा है और वेग हमारे पास दे रखा है, और गतिशील ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, देखो गतिशील ऊर्जा दे रखी है, यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, देखो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv², ये होता है। इसी पे हम फार्मूले पे इसको जमाने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वो देखो जो गतिशील ऊर्जा आपको दे रखी है कितनी, 120, क्या दे रखी है, 120 जूल दे रखी है, बराबर लेंगे 1/2 जो कि सूत्र में है हमारा, 1/2 लिखेंगे। m जो कि द्रव्यमान हमको बूझा, तो m की जगह पर हम m लिख देंगे, और v² यानी कि v दे रखा 4 मीटर सेकंड -1, तो हम क्या लिखेंगे, 4 मीटर सेकंड -1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये हो चुका है। अब आप देखो हमको m चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 240 बटा क्या होगा 16, क्या होगा 240 बटा 16। अब m मिल जाएगा, तो हम इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा 15, क्या होगा 15, तो 15 बार तो जा चुका। लेकिन आप देखो द्रव्यमान बूझा है, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी। तो आप दोगे केजी के साथ इसका आंसर, यानी कि 15 केजी इसका आंसर होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में समझने की बात क्या है, आप समझो। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको ऐसा ही मात्रक याद हो तो आप वैसे भी आंसर लगा सकते हो। देखो भाई 30 न्यूटन दे रखा है, न्यूटन किसका होता है, बल का होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता।
1.5 न्यूटन दे रखा है तो न्यूटन बल का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो 30 केजी दे रखा है और ये 15 केजी दे रखा है, तो आप भाग देने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो ये दो तो हो नहीं सकते, बाकी इन दोनों में से होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 15 केजी। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसके अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, उच्चतम समय बूझा है और वेग भी दे रखा है, यानी कि प्रारंभिक वेग से फेंकने की बात कही गई है, और जी का मान भी दे रखा है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है जी का मान, और वेग और उच्चतम ऊंचाई यानी कि समय बूझा है। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, हमें पता है दोस्तों ये जो होगा वो गति का प्रथम नियम पे होगा। क्या होगा, ये गति का प्रथम नियम क्या होता है, गति का प्रथम नियम क्या होता है, तो उस पे होगा। तो कैसे लगा सकते हैं गति का नियम प्रथम, b बराबर u प्लस at। अब आप देखो दोस्तों at यानी कि इसमें जमाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, आप कैसे समझोगे कि ये गति का प्रथम नियम पे होगा। देखो आपको समय बूझा है तो समय किस में आता है, गति के प्रथम नियम में आता है, और gt या at जो भी इसमें भी आता है। और बोला है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में फेंकना, छोड़ना, पटकना, गड़ने की बात आ जाए तो u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको इसमें सब कुछ गिवन है, तो हम इसी के आधार पर इसको जमाएंगे। तो आप देखो b जो कि दे रखा है इतने मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, तो b की जगह हम b ले लेंगे यानी कि 25 लिख देंगे। u अपना 0 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे, प्लस a क्या है जो कि 10 दे रखा है यानी कि at या gt। ऐसा ना समझे a है दोस्तों, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको a को gt भी मान के चलना होगा और a भी मान के चलना होगा। तो देखो यहाँ लेंगे हम 10 इंटू t जो कि हमको निकालने को बोला है, तो t हम रहने देंगे। अब आप समझो दोस्तों, t लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या हम लिख सकते हैं t बराबर यानी कि जो 25 था बटा 10। ओके, 25 बटा 10 लिख सकते हैं। जैसे ही हम 25 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा 2.5। क्या होगा, 2.5। अब 2 पॉइंट आंसर होगा। अब समय है तो समय का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका आंसर देंगे हम सेकंड के साथ। किसके साथ, सेकंड के साथ। तो ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, देखो 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड -1 से 15 मीटर सेकंड -1 हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल ज्ञात करें। दोस्तों बल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma होता है। F क्या है, जो कि बल है, m क्या है, जो कि द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, और a क्या है, जो कि त्वरण है, क्या है, त्वरण। तो यहाँ तक याद रख सकते हो। तो F बराबर ma, हमको बूझा बल, तो हम इसी फार्मूले से इसका आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो F निकालने को बोला तो F की जगह पर हम F रहने देंगे। m देखो कितना दे रखा है, 100 केजी दे रखा है, तो हम m की जगह पर 100 केजी ले लेंगे इंटू a। अब आप कहेंगे भाई a तो है नहीं। दोस्तों a नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या दो वेग दे रखे हैं और समय भी दे रखा है। तो a बराबर आप ये भी जानते होंगे, त्वरण निकालने का फार्मूला क्या होता है, a बराबर v माइनस u बटा t होता है, यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटा समय। ओके, ये होता है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब आप देखो इस फार्मूले को मैं इधर लिखता हूँ दोस्तों, देखो इधर लिखता हूँ, देखो a बराबर b माइनस u बटा t, यानी कि अब आप समझो दोस्तों, जो b क्या है, अंतिम वेग है, जो कि आपको दे रखा कितना 15, तो हम लिखेंगे 15 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। अब बटा t जो कि समय है हमारे पास कितना 5, तो हम 5 लेंगे। अब 15 से 5 गया तो कितना मिलेगा 10, और 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 2। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यानी कि जो a का मान मिला है हमें, क्या मिला है, जो a का मान मिला है वो क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है 2। क्या मिल चुका है, a का मान 2 मिल चुका है, यानी कि त्वरण हमें 2 मिल चुका है। तो हम त्वरण की जगह पे यहाँ जो a निकालना चाह रहे थे वो हमको निकल चुका है 2, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2। ओके, जैसे हम 2 लिख लिए तो F बराबर जो कि बल चाहिए था, तो अब ये बल ही निकलेगा। तो यानी कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 200। अब 200 F बराबर क्या होता है, बल होता है। तो बल का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है न्यूटन। तो इसमें आप दे दोगे 2 से न्यूटन, क्या होगा 200 न्यूटन इसका आंसर होगा।
अब इसका आंसर 200 न्यूटन हो चुका है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन देख के ही आंसर लगा सकते हो अगर आपको ऐसा ही मात्रक याद हो। तो देखो दोस्तों, इसमें लिख रखा है 200 जूल, तो 200 जूल किसका होता है, कार्य या ऊर्जा का होता है। 200 पास्कल, पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। और केजी किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। और 200 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन होगा, जो कि बल का होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते थे। ये अगला क्वेश्चन देखें, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलय की साध्यता ज्ञात करें। दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था। अब आप समझ चुके होंगे इसको किस तरह से करना है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये एक जैसे क्वेश्चन ये दो क्यों। तो दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, जो कि 1 तारीख की शिफ्ट थी उससे भी यही क्वेश्चन आए थे, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी एक जैसे क्वेश्चन आए थे, सिर्फ संख्या चयन जरूर हुई थी। उस आधार पे एक जैसे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखो, हम क्या करेंगे, ऊपर विलय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलय, और नीचे क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक प्लस विलय, यानी कि टोटल सॉल्वेंट, ओके, इनटू 100। मैं बता चुका हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए विलय विलायक वाला, तो आपको हमेशा प्रतिशत में आंसर देना है, ना ग्राम में कभी नहीं देना है। इसमें ग्राम में ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो विलय बराबर लेंगे हम कितना, कम वाली मात्रा, विलय क्या होती है, कम वाली मात्रा होती है, तो 31 लिखेंगे, बटा विलायक यानी कि जो 320 है तो 320 लिखेंगे, प्लस यानी कि 31, यानी कि विलय तो 31, यानी कि जो ये टोटल होगा ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 31 बटा क्या लिख सकते हैं, 351, ओके, 351 इंटू 100। आप इसको लिख सकते हो 3100 351, ओके, 3100 बटा 351। जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 8.83%। आपको दोस्तों ऑप्शन में प्रतिशत में ही आंसर मिलेंगे तभी देना है, ग्राम में ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। आपको याद कर रखना, विलय यानी कि जो भी कम मात्रा है उसे ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो मात्रा होगी दोनों को जोड़ने के बाद यानी कि सॉल्वेंट होगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी कि विलय प्लस विलायक इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, द्रव्यमान वटा आयतन। अब इसको लिखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप समझो, द्रव्यमान वटा आयतन। तो द्रव्यमान वटा आयतन यानी कि द्रव्यमान वटा आयतन बराबर क्या होगा, इसका बूझने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा दोस्तों घनत्व। वो कैसे होता है, द्रव्यमान यानी कि डेंसिटी, डी बराबर क्या होता है, एम बी। अब दोस्तों आपको ऐसे भी पूछा गया था प्रीवियस ग्रुप डी में कि एम यानी कि द्रव्यमान, बी क्या, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और डी क्या, जो कि घनत्व। तो ऐसे भी आपको याद रखना है, और आपको ऐसे भी याद रखना है जो कि आपको दे रखा है, यानी कि घनत्व क्या होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। ऐसे भी याद रखना है। तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और आगे देखो, संवेग। संवेग क्या होता है, यानी कि पी क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी। क्या होता है, पी बराबर एम बी। इस तरह से भी आपको याद रखना, पी बराबर एम बी। तो पी बराबर एम बी यानी कि एम क्या है, द्रव्यमान। तो मैं आपको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ऐसे भी आपको मिल सकता है। इस क्वेश्चन को लेने का यही उद्देश्य था, आपको ये बताना। तो देखो, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग भी हो सकता है, जिसको आपको ऐसे भी याद रखना, पी बराबर एम बी। आगे देखो, बल यानी कि एफ। क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। अब ये क्या होता है, आपको ऐसे भी याद रखना है, एफ क्या होता है, जो कि बल होता है, और एम क्या होता है, जो कि द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इंटू क्या होता है, ए यानी कि त्वरण। क्या होता है, त्वरण। तो ये भी याद रखना है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया था दोस्तों, ताकि आप ये भी समझ सको कि ये भी ऐसे भी होता है। तो आप याद रखें, एफ बराबर एम ए, या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, या संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, और घनत्व या डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा वॉल्यूम या आयतन। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखें, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो
विद्युत धारा कितनी होगी। दोस्तों सेम उसी तरह के क्वेश्चन जैसा अभी प्रीवियस हमने आपको क्वेश्चन कराया है, तो आप भी बनाने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या लगेगा, ओम का नियम लगेगा, क्योंकि हम देख के ही समझ चुके हैं। क्या लगेगा, ओम का नियम लगेगा। अब हम देख के समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास आई था, इसलिए हम बता सकते हैं ओम का नियम लगेगा। और बी था और हमको क्या आर मिलेगा, तो हम ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। तो हम जब आर लेके आएंगे पहले तो क्या लेंगे, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा आई कर सकते हैं। ओके, जब आर मिल जाएगा, जो आर मिलेगा उसके बाद हम बोला कि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है, यानी कि बी इतना हो चुका है, तो आई निकालने बोला। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर बी बटा आर। तो पहले हमें निकालना है आर, तो हम क्या लिखेंगे, बी बराबर जो कि हमारे पास दे रखा कितना 60 वोल्ट, तो हम लिखेंगे 60। उसके बाद आपको आई जो कि एम्पियर दे रखा था, जो आपको चाहिए तो यहाँ लिखेंगे 4, तो यानी कि यहाँ मिलेगा हमें 15 आर, यानी कि 15 प्रतिरोध मिल चुका है, 15 आर मिल चुका है, यानी कि प्रतिरोध मिल चुका है। अब आगे बोला यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विभवांतर की विद्युत धारा कितनी होगी, यानी कि आई। यानी कि हम इसी ओम के नियम को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो आई बराबर बी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आई बूझा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई बराबर बी बटा आर। ओके, अब आपको बी जो बढ़ने को बोला है 165, तो हम लिखेंगे 165 बटा जो कि आर जो कि हमारे पास निकला था कितना 15, तो हम 15 करेंगे। अब 15 से जैसे हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा कितना, 15 एक और एक 15, यानी कि 11 एम्पियर। अब एम्पियर में ही क्यों दिया, क्योंकि जो धारा होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए इसका आंसर एम्पियर के साथ दिया। तो ये था इसका आंसर। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।